नमस्ते, myself डॉक्टर रीना शर्मा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा साइंस, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पदार्थ विज्ञान का काल अध्याय है। काल का अर्थ है टाइम। तो जो हमारे आयुर्वेद में काल बताया हुआ है वो 9 कारण द्रव्य जो बताए गए हैं उनके अंदर से एक है। खादिनी, आत्मा, मनः, कालो, दिशोश्च, द्रव्य, संग्रह। ये 9 कारण द्रव्य बताए गए हैं। इन्हीं में से एक द्रव्य जो है वो क्या है, हमारा काल है। तो सबसे पहले आप पहले से जानते हैं, आपने पढ़ लिया है चरक संहिता में कि काल क्या है, नित्य है और एक है। मीन्स जो काल है उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पर्पस के लिए, हमारी खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमारे लिए जो है इजी हो जाए, इसलिए हम काल को अलग अलग टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। अदरवाइज जो काल क्या है, एक है और नित्य है। अब काल में गुण कितने हैं? काल में 5 गुण हैं: संख्या, संयोग, विभाग, परिमाण एवं पृथकत्व। ये जो 5 गुण हैं ये आप काल के मान सकते हैं। एंड काल एक है, नित्य है, सर्वव्यापी है और स्वतंत्र है। मीन्स काल को आप ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, बस हमने उसका नॉमिनेशन अलग अलग किया हुआ है। काल है वो, ना उसका कोई आदि है, ना कोई मध्य है, ना कोई अंत है। मीन्स काल कब से शुरू हुआ है और कब तक कंटिन्यू चलेगा ये आप नहीं डिफाइन कर सकते। काल स्वतंत्र है, अर्थात काल पर किसी का भी कंट्रोल नहीं है कि कोई अपना काल है या अपना जो टाइम पीरियड है उसको वो कंट्रोल कर सके। तो मीन्स काल के ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं है, काल है वो स्वतंत्र है। अब काल शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है? तो काल शब्द है वो कला शब्द, जो संस्कृत का कला शब्द है उससे काल की उत्पत्ति हुई है। जो कै है उसका ककार लिया है, जो कला में आ है वो आकार लिया है, और साथ में जो ली धातु है उसका लकार लेकर जो काल शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई है। अब काल का लक्षण क्या है? तो काल क्या करता है, सभी जीवों का संकलन करता है। मीन्स ये पूरे जीवधारी जितने भी हैं पृथ्वी पे उनका अकाउंटेंसी रखता है। मीन्स ये सबको अकाउंटेंट करके रखता है, संकलन करके रखता है, कंपाइल करके रखता है। इसलिए कलनाथ सर्वभूतानां सह काले परिकल्पितः है। कलनाथ सर्वभूतानां, जो सभी भूतों का संकलन करता है उसको हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। ये परिभाषा आचार्य दलहन के अनुसार काल की है। नेक्स्ट है संकर्यति, कार्यति वा भूतानि इति काल है। जो संकलन करता है, कार्यति वा भूतानि, जो भूत इत्यादि है उनका जो संकलन करता है उसको हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। ये आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग है। तो सुश्रुत आचार्य ने डेफिनेशन बताई और टीका में आचार्य दलहन ने ये डेफिनेशन बताई। तो इनमें से जो भी आपको अच्छी लगे उनमें से कोई भी एक डेफिनेशन है, कोई भी एक लक्षण है काल का, वो आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपर अस्मिन् परम युगपद चिह्न क्षिप्रमिति काल लिंगानि। अगर आपसे पूछे कोई कि काल के क्या क्या लक्षण हैं, क्या क्या लिंग हैं, तो आप क्या बताओगे कि ये पर और अपर प्रॉपर्टीज रखता है, युगपद है, कंटिन्यूअस है, मीन्स लगातार काम होगा, या तो जल्दी होगा काम या फिर देर से होगा। मीन्स अगर आपको पर या अपर, युगपद या फिर चीन या क्षिप्र इत्यादि का ज्ञान अगर हो रहा है तो जिस लक्षण से हो रहा है विज्ञान वो क्या है, काल है। तो इसमें पहला वर्ड है पर और दूसरा वर्ड क्या है, अपर। पर एंड अपर। तो पर का मतलब क्या होता है, जो बड़ा है या फिर श्रेष्ठ है, और अपर का मतलब क्या है, जो छोटा है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल कोई 2 बच्चे हैं वो एक ही साथ पैदा हुए हैं तो उनमें भी माइनर डिफरेंस रहता है कि ये 4 सेकंड पहले पैदा हुआ है या ये 4 सेकंड बाद पैदा हुआ है। या फिर 2 सेम एज के बच्चे भी हैं तो उनमें भी रहता है कि ये जुलाई में पैदा हुआ है इसलिए बड़ा है, और ये अगस्त में पैदा हुआ है इसलिए ये छोटा है। तो जो पर और अपर, बड़े और छोटे का ज्ञान करवाता है, श्रेष्ठ या निकृष्ट का ज्ञान करवाता है, वो काल है। नेक्स्ट है युगपद। युगपद का क्या अर्थ है, कंटिन्यू होना, हमेशा कंटिन्यू। काल क्या करेगा, कंटिन्यू चलेगा। काल का फ्रैक्शन नहीं कर सकते, उसको डिवाइड नहीं कर सकते। काल हमेशा अपना जो सतत उसकी जो गति है वो हमेशा चलती रहेगी। ऐसा नहीं होता कि काल कभी रुक जाए या टाइम कभी रुक जाए। काल क्या रहेगा, लगातार चलता रहेगा। चीरम क्षिप्रम इति, देर से होना। चीर का अर्थ क्या है, किसी भी चीज का देर से होना, और क्षिप्र मतलब जल्दी हो जाना। तो किसी भी कार्य का देर से होना
ये सारा का सारा किसका लक्षण है? काल का लक्षण है। लाइक कुछ व्याधियां हमारे आयुर्वेद में हैं, वो चीरकारी होती है, मीन्स वो बहुत लंबे टाइम तक किसी भी विषय के अंदर रन करेंगी, तो उनको हम क्या कहेंगे कि ये चीरकारी व्याधि है। या कोई औषध है, वो क्या करेगी, वो बहुत देर से उसका पाक होता है और वो देर से उसका अपना असर है वो दिखाएगी। और दूसरा का लक्षण क्षिप्र, क्षिप्र का मतलब होता है जल्दी होना, मीन्स वो बहुत जल्दी कोई भी कार्य है वो करवा दे। तो लाइक कोई व्याधि है, आपने लाइक पॉइजन किसी विषय में जो है खा लिया है, पॉइजन खा लिया है, तो क्या होगा उसका बहुत जल्दी विषय के अंदर इफेक्ट आएगा। या फिर हमारा कुछ मेडिसिन रहती हैं वो भी एकदम क्विक इफेक्ट दिखाती हैं। तो इस प्रकार से कौन सा पदार्थ को जल्दी कार्य करता है या देर से कार्य करता है, तो ये जो हम बताते हैं उसी बेस बताते हैं, हम ये भी काल के बेसिस पे बताते हैं। तो ये लक्षण आपको क्लियर हो गया। ये वैशेषिक दर्शन के अकॉर्डिंग काल के लक्षण है। तो काल के 4 लक्षण हैं, कौन सा? पर और अपर, युगपत, चीर और क्षिप्र ज्ञान, ये जो लक्षण है इसके हैं आपके काल के लक्षण है। नेक्स्ट है शीत उष्ण वर्ष लक्षणः पुनर्हेमंत ग्रीष्म वर्षा संवत्सरः से काल है। मीन्स जो शीत उष्ण और वर्षा के लक्षणों से युक्त है, तो शीत लक्षण वाला कौन सी ऋतु हो गई हमारी? हेमंत ऋतु। उष्ण लक्षण वाली कौन सी हो गई हमारी? ग्रीष्म ऋतु। वर्ष लक्षण वाली कौन सी हो गई? वर्षा ऋतु। तो इन सबको मिला के, दो ऋतुओं को मिला के हमारा पूरा एक साल बन जाएगा। 6 ऋतुएं जो हमारी हैं, तो उसको क्या बोलना हमें? संवत्सर है। मीन्स एक काल है, जो काल है उसको हमने क्या किया, जो अपनी एक साल है उसके अंदर हमने पूरा कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि जो मैक्सिमम चेंजेस हमको मिलते हैं वो एक साल के अंदर ही पूरे दिखते हैं, सीजनल। तो सीजनल जो चेंजेस हैं वो एक साल के अंदर मैक्सिमम दिखते हैं, इसलिए हमने संवत्सर के बेस पे शीत उष्ण और वर्षा लक्षण वाली हेमंत ग्रीष्म वर्षा आदि जो ऋतुएं हैं उनके अनुसार हमने काल को डिफाइन किया है। ये सूत्र स्थान 11 चैप्टर की डेफिनेशन है, वहां पर काल का लक्षण ये बताया गया है। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आचार्य सुश्रुत के अनुसार है और ये आप लोगों को लर्न भी करना है। कालो ही नाम भगवान स्वयंभू, कालो ही नाम भगवान। काल किसका नाम है? भगवान का नाम है। काल को हम भगवान नाम दे सकते हैं क्योंकि ये स्वयंभू है। स्वयंभू मतलब ये खुद से ही उत्पन्न है, इसको ना किसी ने उत्पन्न किया है ना इसका कोई अंत है। स्वयंभू मतलब ये खुद से ही उत्पन्न है, ना इसको किसी ने उत्पन्न किया है पहले और ना ही कभी इसका अंत होने वाला है। मीन्स क्या है? ये नित्य है, काल नित्य है। न आदि मध्य निधनो, जिसका कोई आदि नहीं है, आप नहीं बता सकते कि काल कब शुरू हुआ। ना मध्य है, इसका कोई बीच का टाइम भी आप नहीं बता सकते कि काल इतना टाइम पहले शुरू हुआ, ये इसका बीच का पॉइंट है काल का और ये अब खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से जो काल है वो तो क्या है? युगपत है, लगातार काम चलेगा, वो तो हमेशा चलेगा, सतत चलेगा। तो ना तो उसका कोई आप आदि बता सकते हो, ना उसका कोई बीच का पॉइंट बता सकते हो, ना उसका आप एंड पॉइंट बता सकते हो। तो ना आदि मध्य निधनो अत्र रस व्यापक संपत्ति, जो काल है वो क्या करता है? जो जो भी आपकी औषधियां हैं या जो भी आपके धन धान्य हैं उनके अंदर क्या करता है? रस की व्यापत्ति करता है। जो रस व्यापक संपत्ति है मीन्स रसों से वो क्या करता है? परिपूर्ण करता है। लाइक आपने कोई भी बीज है, उसको आपने सीड को आपने जमीन में डाला, उसके बाद में वो जर्मिनेट होगा और धीरे धीरे वो बड़ा होगा। तो स्टार्टिंग में उसका रस अलग रहेगा, फिर जब उसका फ्रूट बनेगा तो उसका रस अलग रहेगा और जब वो फ्रूट पक जाएगा तब उसके अंदर क्या होगा? अलग टाइप का रस होगा। लाइक जैसे मैंगो है, तो मैंगो है जब वो एकदम कच्चा है तो उसमें कषाय रस है, फिर वो थोड़ा सा डेवलप होगा तब उसमें अम्लता आ जाएगी और जब वो कंप्लीट रूप से आम का जो फ्रूट है वो पक जाएगा तब उसमें मधुर रस आ जाएगी। तो ये क्या करता है? रस की व्यापत्ति भी किस वजह से हुई? काल की वजह से हुई। कि काल की वजह से क्या होता है? जितनी भी वनस्पतियां रहती हैं उनमें रस आदि संपूर्णता आती है। जीवित मरने से मनुष्याणाम आयते, मनुष्य का जीवन और मनुष्य का जो मरण है उसकी जो जीवन वो कब शुरू हुआ है, वो उसकी लाइफ कब खत्म होगी। चाहे मनुष्याणाम, जो मनुष्य है मतलब ह्यूमन बीइंग है, आयते, इसका जो आयतन है, इसका पूरा जो साइकिल है वो किसके अधीन है? वो भी काल के अधीन ही है। मीन्स कौन कब पैदा होगा ये भी काल के अधीन है और उसकी मृत्यु कब होगी ये भी हम नहीं बता सकते, वो काल के ही अधीन होती है। मृत्यु 2 टाइप की बताई हुई है, काल मृत्यु और अकाल मृत्यु। तो जब वो अपनी लाइफ स्पेन
लाइक अभी 100 ईयर्स बताया हुआ है, तो अगर वो 100 ईयर्स पूरी करके जा रहा है तो मतलब उसकी काल मृत्यु है। और अगर बाई चांस पहले एक्सीडेंट से पहले, जैसे लाइक एक्सीडेंट या किसी अदर डिजीज की वजह से उसका लाइफ स्पैन पूरा होने से पहले अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसको अकाल मृत्यु कहते हैं। बट हम ये नहीं बता सकते कि वो व्यक्ति है कब उसकी बर्थ होगी और कब उसकी डेथ होगी। मीन्स आप उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, उसका जीवन और मरण सब किसके अधीन है? काल के ही अधीन है। काल के परिणाम जते भाषा के चरक के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है कि जो काल है वो हर चीज का परिणमन करता है, मतलब रिजल्ट, जो किसी भी चीज का रिजल्ट है वो किससे मिलता है? काल से मिलता है। काल है वो धीरे धीरे किसी भी वस्तु को पाप की साइड लेके आएगा। या फिर जैसे हम हैं, हम बच्चे में शुरू में बच्चे ऐसे चाइल्ड हम रहे, उसके बाद में धीरे धीरे हमारी भी धातुएं हैं उनकी विवर्धावस्था होती हैं, और जैसे जैसे हमारी धातुएं बढ़ती हैं शरीर की वैसे वैसे हम युवावस्था की तरफ जाते हैं। और जब युवावस्था के बाद में हमारे शरीर में धातु क्षय अवस्था आनी शुरू होती है, तब हमारा पाप होकर वृद्धावस्था की अवस्था में हम लोग आ जाते हैं। तो काल क्या करता है? परिणाम देता है, मतलब रिजल्ट देता है। किसी भी चीज का जो रिजल्ट है, परिणाम, वो किससे मिलता है? काल से ही मिलता है। चाहे वो हम हैं, चाहे वो औषधियाँ हैं या फिर वो व्याधियाँ हैं, उनका क्या रिजल्ट रहेगा, क्या उनका परिणाम रहेगा, सब किसके अधीन है? काल के ही अधीन है। अगर कोई व्याधि है तो वो साध्य अवस्था में जाएगी या असाध्य अवस्था में जाएगी, या फिर इजिली वो टाइमली ठीक हो जाएगी, वो भी काल के अधीन है। कोई मेडिसिन है, वो कैसी उसका पाक रहेगा, कितनी जल्दी असर करेगी, कितना देर से असर करेगी, वो सारा का सारा भी काल के ही अधीन है। नेक्स्ट है अतीत आदि व्यवहार हेतु काल है। अतीत आदि, अतीत मतलब ये पुराना है, ये नया है, तो ये भी अब ये जो व्यवहार है ये भी क्या है? काल के ही अधीन है। अभी जो करंट में चल रहा है उसको आप क्या बोलते हो? प्रेजेंट। जो आप मैंने जस्ट बोला वो क्या हो गया? पास्ट। अभी मैं आगे क्या बोलूँगी वो क्या आएगा? फ्यूचर। तो ये जो बिहेवियर है कि फ्यूचर में ऐसा होगा, प्रेजेंट में ऐसा हो रहा है, पास्ट में ऐसा हुआ था, तो ये जो बिहेवियर है हमारा, ये भी किसके अधीन है? सारा का सारा काल के ही अधीन है। तो ये सारे के सारे काल के लक्षण थे जो हमने पढ़े, ये सारे काल के लक्षण थे जो हमने पढ़े।